नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेंक्सप्लोर में, जो शायद यह आपके थ्रोव देखे गए सबसे इंपॉर्टेंट फ्राइडे मोटिवेशन वीडियो में से एक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अपने पैसे को पहले से कहीं अधिक कैसे रखा जाए। यदि आप वेब पर इस प्रकार की जानकारी खोजेंगे तो आप अपने योगदान को अधिकतम करने आदि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में आप यही नहीं खोज रहे हैं, है ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही कहा है, दुनिया में समझने के लिए सबसे कठिन चीज इनकम टैक्स है। अमीर लोगों के पास बहुत महंगे अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, जो उन्हें करों के रूप में भुगतान की जाने वाली अमाउंट को कम करने में मदद करते हैं। पिछले दशक में हमने इस क्षेत्र के बारे में काफी कुछ सीखा है और इस अनुभव से हमारी कंपनी और पर्सनल प्रॉपर्टी को तीव्र गति से बढ़ने में मदद मिली है। इन सब बातों को लिख ले, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह जानकारी कब काम आएगी। यह वित्तीय सलाह नहीं है, यह सिर्फ वही है जिसे हमने अमीर लोगों को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करते देखा है, और हमारा मानना है कि आपके लिए भी इसके बारे में जानना वैल्यूएबल है। नंबर 1, सारा पैसा निवेश कर दें। अमीर लोग तब तक कैश पर नहीं बैठते जब तक उन्हें किसी विशेष काम के लिए इसकी जरूरत न हो। टैक्स का भुगतान करने के मामले में यह गोल्डन रूल है, रीइन्वेस्टेड प्रॉफिट्स पर कर नहीं लगता है। यदि आपकी कंपनी $5 मिलियन का लाभ कमाने वाली थी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आप उस 5 मिलियन को व्यवसाय में वापस निवेश करने का निर्णय लेते हैं ताकि उसे और अधिक बढ़ाया जा सके, तो आपको उस 5 मिलियन पर कर का भुगतान नहीं करना होगा। 10 लाख। इसी तरह कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं। व्यवसाय के स्वामी के रूप में आपकी निवल संपत्ति आसमान छूती है तथा आपको बहुत कम या बिल्कुल भी कर नहीं देना पड़ता। नंबर 2, आप जो कुछ भी उपयोग करते हैं उसका स्वामित्व किसी व्यवसाय के पास होता है। कर अनुकूलन का दूसरा सुनहरा नियम है, सब कुछ काट लें। बात यह है कि यदि किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है तो आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा कर योग्य नहीं है। क्या आप अपने लिए एक नई कार खरीदना चाहते हैं? खैर, कार की जरूरत कंपनी को भी है, इसलिए कंपनी को इसे कंपनी के पैसे से खरीदने दीजिए और आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय चलाने के लिए आपको इसकी जरूरत है। यहां कुछ चीजें हैं जिनमें अमीर लोग कटौती करते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि, लैपटॉप, फोन, गैजेट, ये सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। यात्रा, व्यावसायिक यात्राओं के लिए होटल और हवाई यात्रा की आवश्यकता होती है। घर, कार्यालय और इंटरनेट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जैसी सुविधाएं, यहां तक कि बाहर खाना खाने जाना भी कटौती योग्य व्यय है। जितनी अधिक चीजों में आप कटौती कर सकते हैं, उतनी ही कम राशि पर कर देना होगा। संख्या 3, ऐसी जगह चले जाएं जहां टैक्स कम या बिल्कुल ना हो। लोग अक्सर इस बात को कम आंकते हैं कि किसी ऐसी जगह चले जाना जहां आपको अपना पैसा रखने की अनुमति हो, आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डालेगा। पहले के दिनों में ऐसा ही किया जाता था। आप दुबई, मोनाको, केमैन द्वीप या बहामास को अपना मुख्य निवास स्थान बना सकते हैं। इन देशों में कोई आयकर नहीं है। वे आपसे आपके द्वारा कमाए गए धन पर कोई कर चुकाने की अपेक्षा नहीं करते। लेकिन इसमें एक समस्या है, वहां जाना आमतौर पर बहुत महंगा होता है, इसलिए अमीर लोगों को जीवन में अनुचित लाभ मिलता है। मोनाको में रहने की लागत भी अविश्वसनीय रूप से अधिक है। नंबर 4, इसे विदेश भेजें। फेसबुक, गूगल और एप्पल ऐसा इसी तरह करते हैं। उन्होंने आयरलैंड में कर अनुकूल वातावरण के कारण वहां कंपनियां स्थापित की। ये कंपनियां बौद्धिक संपदा की स्वामी हैं। अमेरिकी कंपनी को अमेरिका में उत्पाद विकसित करने और बेचने के लिए हर साल आयरलैंड की कंपनी को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इससे अमेरिकी कंपनी के लिए एक वैध कटौती योग्य व्यय निर्मित हो गया। इस योजना के माध्यम से वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था से पैसा निकालकर आयरलैंड ले जा रहे हैं, जहां उन्हें और अधिक अनुकूलन के साथ केवल 1% या उससे भी कम ब्याज देना पड़ता है। यदि आप कम आयकर वाले देश में रहते हैं तो आप वहां हमेशा एक स्थानीय कंपनी स्थापित कर सकते हैं और अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल दे सकते हैं,
जिससे अमेरिका में कर का बोझ कम हो जाएगा। इन प्रौद्योगिकी दिग्गजों जैसी कंपनियां अपना पूरा कर चुकाने की बजाय जुर्माना भरना पसंद करेंगी। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे, उतना ही अधिक आपको एहसास होगा। जुर्माना कुछ गलत करने पर लगाया जाने वाला कर है। कर किसी काम को सही ढंग से करने पर लगाया जाने वाला जुर्माना है। नंबर 5, धर्मार्थ दान। करों का 5वां नियम, दान के लिए दान किया गया धन कर योग्य नहीं है। यही कारण है कि हर अमीर व्यक्ति किसी न किसी फाउंडेशन का मालिक होता है। उनके बचाव में राज्य हमेशा से ही धन का खराब प्रबंधक साबित हुआ है। इसलिए उसे अपनी मर्जी से धन देने के बजाय आपके लिए बेहतर है कि आप किसी धर्मार्थ संस्था का उपयोग करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके धन का वास्तव में सकारात्मक प्रभाव हो, आपके समुदाय पर प्रभाव। दिलचस्प बात यह है कि इन गैर कर योग्य संस्थाओं के भी कटौती योग्य व्यय होते हैं। उन्हें काम करने के लिए चीजों की जरूरत है। आप अपनी भूमि, वाहन या अन्य परिसंपत्तियां भी किसी धर्मार्थ संस्था को दान कर सकते हैं और फिर भी इसे धर्मार्थ योगदान के रूप में गिना जाएगा। साथ ही दान समूह के प्रमुख के रूप में आप अभी भी उसी कार का उपयोग कर सकते हैं जिसे आपने कागज पर दान किया था। नंबर 6, वेतन के बजाय वे इक्विटी लेते हैं। जैसा कि रानी बे ने कहा, मुझे इक्विटी में भुगतान करें। आप ऐसा 2 कारणों से करते हैं। इक्विटी का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है और इक्विटी कर योग्य नहीं है जब तक कि आप इसे बेच न दें। इस तरह एलन मस्क इतनी जल्दी अमीर बन गए। मानो या न मानो, एलोन का वार्षिक वेतन $0 से $23,000 के बीच है। जी हां, टेस्ला के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका के लिए एलन प्रतिवर्ष इतने डॉलर कमाते हैं। कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर एलन को नए स्टॉक मिलते हैं। टेस्ला एक सार्वजनिक कंपनी होने के कारण उनकी कुल संपत्ति आसमान छू रही है और इस दर से यह केवल समय की बात है कि वह संभवतः दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। संख्या 7, कलाकृति खरीदना। यह एक ऐसी बात है जो केवल अमीर लोग ही जानते हैं। कला व्यापार अंतिम प्रमुख अनियमित बाजार है। जब आप कोई कलाकृति खरीदते हैं तो उसे व्यय के रूप में गिना जाता है, और यदि आप इस पर नजर रख रहे हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि व्यय का एक अच्छा हिस्सा कटौती योग्य हो सकता है। लेकिन जैसा कि अमीर लोग जानते हैं, इसमें कई परतें हैं। मान लीजिए कि आपने इस वर्ष $1 मिलियन कमाए और आप यह सारा पैसा $1 मिलियन की पेंटिंग पर खर्च करने का निर्णय लेते हैं। चूंकि व्यय आय से मेल खाता है, इसलिए कर लगाने के लिए कोई धनराशि शेष नहीं बचती। 3 साल बीत गए और अब आपकी वही पेंटिंग $6 मिलियन की हो गई है, या कम से कम एक पेशेवर मूल्यांकन करता तो यही कहता है। लाभ के लिए इसे बेचने के बजाय आप इसे किसी संग्रहालय को दान करने का निर्णय लेते हैं, या इससे भी बेहतर अपने कला फाउंडेशन को। इसका मतलब है कि आपने $6 मिलियन की कर कटौती प्राप्त कर ली है। मान लें कि आप अभी भी प्रतिवर्ष 1 मिलियन कमा रहे हैं, तो आपने गैर कर योग्य आय में अतिरिक्त 5 मिलियन बचा लिए हैं, और यह सब कानूनी है। यदि आप चाहें तो एक और राउंड भी खेल सकते हैं। मान लीजिए कि आप पेंटिंग को $6 मिलियन के मूल्यांकन पर बेचने का निर्णय लेते हैं, जिससे आपको उस सौदे पर $5 मिलियन का लाभ होता है, जिस पर सामान्यतः कर लगाया जाना चाहिए, है ना? सरकार एक बार फिर अति धनवानों की सहायता के लिए आगे आई है। यदि आप बिक्री से प्राप्त सारी धनराशि अर्थात $6 मिलियन लेकर उससे और कलाकृतियां खरीदते हैं, तो आपको बिक्री से प्राप्त लाभ पर कोई कर नहीं देना होगा। यही कारण है कि अमीर लोग कलाकृतियां खरीदते हैं, और इसी तरह की जानकारी के लिए लोग हमारे चैनल की सदस्यता लेते हैं। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। संख्या 8, एकाधिक राष्ट्रीयताएं लेकिन कोई निश्चित निवास नहीं। यह संभवतः सूची में सबसे अधिक संदिग्ध और भ्रमित करने वाला है, लेकिन लोगों ने दुनिया भर में हर जगह सफलतापूर्वक ऐसा किया है। जब करों के भुगतान की बात आती है, तो आपको अपने निवास देश, अपने गृह देश में ही करों का भुगतान करना होगा। लेकिन तब क्या होगा जब आपका कोई गृह देश न रहे? ऐसे बहुत से धनी व्यक्ति हैं जो दुनिया भर में संपत्ति के मालिक होने के बावजूद अपना कोई गृह देश नहीं रखना चाहते। जब संस्थाएं पते का प्रमाण मांगती हैं, तो वे थाईलैंड या भूटान में अपनी किसी संपत्ति का प्रमाण उपलब्ध कराते हैं,
जो किसी अन्य भाषा में होता है तथा सरकार द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है तथा सरकार कोई अतिरिक्त जानकारी देने का इरादा नहीं रखती। फिर ऐसे लोग भी हैं जो एक विशाल नौका खरीदते हैं और उसे अपने प्राथमिक घर के रूप में उपयोग करते हैं। एक दिन आप मोनाको के तट पर हैं, अगले दिन आप अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हैं। यद्यपि हम एक से अधिक राष्ट्रीयता रखने की सलाह देते हैं ताकि आप एकाधिक पासपोर्ट के लाभों का लाभ उठा सकें, लेकिन हमें नहीं लगता कि ग्रिड से पूरी तरह बाहर जाना एक अच्छा दीर्घकालिक समाधान है।